हेलो फ्रेंड्स, गुरु मंत्र एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों की क्लास होने जा रही है ईवीएस की, है ना। और ईवीएस में आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा अक्षांश एवं देशांतर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक था अक्षांश एवं देशांतर, यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इन सब से संबंधित हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, जो क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को डिस्कस किया है, उससे संबंधित कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किन किन क्वेश्चंस पे हम लोगों को कमांड रखनी होगी, क्या क्या क्वेश्चन हमें सीखना होगा, उन क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो आइए आपको ले चलता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? और यदि रेडी हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा, यस और नो, है ना। सब लोग रेडी हैं तो जल्दी से हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो मैं थोड़ा सा कुछ नाम ले लेता हूं। तो इस क्रम में हम लोग के साथ कौन कौन है? स्वीटी जायसवाल जी हैं, गुड इवनिंग कहा है। प्रतिमा जी हैं, अनुष्ठा तिवारी जी हैं, सुनीता यादव, अनिल जी हैं, शिवम दुबे हैं, और सोनम जी हैं, सुनीता जी, निर्मल वर्मा जी हैं, खुशबू यादव हैं, करुणाकर त्रिपाठी जी हैं, ज्योति पटेल हैं, कपिल कुमार हैं। कपिल कुमार जी ने प्रणाम कहा है, प्रणाम कपिल जी। शालिनी पटेल, अंशु देवी, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। इस सेशन को सभी लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ताकि आपसे जुड़े हुए दोस्त भी क्या हो जाएं, इसमें शामिल हो जाएं, वो लोग भी लाभान्वित हो सकें। आशीष त्रिपाठी जी ने गुड इवनिंग कहा है। सूर्या प्रताप जी, हाय सर, हाय सूर्या जी। और कौन कौन है? तबस्सुम जी हैं, यस सर। और जीत यादव, हम भी हैं साहब, बिल्कुल जीत जी आप भी हैं, साथ में जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। तो जल्दी से मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग वेट कर रहे थे, तो ज्यादा आपका समय ना गंवाते हुए मैं जल्दी से शुरुआत कर देता हूं, है ना। क्लासेस की शुरुआत कर देता हूं। तो सभी लोग जो भी पूर्णिया ब्रांच के हों, कपूरथला ब्रांच के हों, आलमबाग ब्रांच के हों, सुल्तानपुर ब्रांच के हों, फैजाबाद ब्रांच के हों, और बाराबंकी ब्रांच के सभी गुरु मंत्रा परिवार के सभी सदस्य जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और चलता हूं लेकर आपको पहले क्वेश्चन की ओर, है ना। खेमराज जी ने कहा है मेरा भी नाम मत भूलो। ओके खेमराज जी, आपका नाम भी ले लिया गया है। बिल्कुल नाम लेते रहेंगे, बस आप क्वेश्चन करते रहेगा। क्वेश्चन बिल्कुल सबके विद इन टाइम होना चाहिए। यदि आपके सारे क्वेश्चन टाइम टू टाइम आते रहेंगे, मैं आपका नाम लेता रहूंगा, तो क्या मैं ले चलूं आपको उस ओर। तो सबसे पहले मैं टाइमर लगा देता हूं। टाइमर के साथ साथ, है ना, पहले तो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग चलते हैं आगे, और टाइमर लगा देता हूं। टाइमर देख रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर टाइमर देख लेते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करना शुरू करिएगा। मैं टाइमर लगा दूं, बोलिए सब लोग, टाइमर लगा दूं। लगा देता हूं, है ना। और टाइमिंग रहेगी हर एक क्वेश्चन की, यहां पर टाइमिंग रहेगी हर एक क्वेश्चन की। कितनी रहेगी? केवल 20 सेकंड। कितनी रहेगी? 20 सेकंड रहेगी। 20 सेकंड, है ना। 20 सेकंड से ज्यादा का समय ना लेंगे एक भी क्वेश्चन में आप, और आंसर करेंगे राइट आंसर। चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आंसर आना शुरू हुआ। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया है अक्षांशीय स्थिति। क्या पूछा गया है? अक्षांशीय स्थिति पूछा गया है। अक्षांशीय स्थिति, है ना, अक्षांशीय स्थिति पूछा गया है। तो उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। आप सभी लोगों का टाइम समाप्त होता है। मैं देखता हूं कौन कौन लोग आंसर सही किए हैं। अनिल जी ने आंसर किया है सी। कमला सैनी जी ने बी आंसर किया है। बी वाले तो बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं। आई थिंक बी वाला बिल्कुल गलत है। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, पूछा गया है एक स्थान की सही अक्षांशीय स्थिति। एक स्थान की सही अक्षांशीय स्थिति, है ना, एक स्थान की सही अक्षांशीय स्थिति पूछी गई है। तो आप हमको बताइएगा कि जो ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज समांतर रेखाएं होती हैं, उन्हीं को आप क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उन्हीं को आप क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। बताइएगा जो अक्षांश हैं वो
पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में और किस पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और किस पर खींचे हुए हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर पर खींचे हुए हैं। यानी कि जो अक्षांश होंगे उनको हम लोग केवल बताएंगे नॉर्थ में होंगे और किस में होंगे, साउथ में होंगे। इनका पूर्व और पश्चिम से कोई लेना देना नहीं होगा। अक्षांश ऐसे खींचे गए हैं कि वो उत्तरी गोलार्ध में है और किस में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। इनका पूर्व और पश्चिम से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन बी गलत हो जाता है, ऑप्शन सी गलत हो जाता है, सॉरी ऑप्शन बी गलत हो जाता है ना, ऑप्शन बी गलत हो जाता है क्योंकि पूर्व और पश्चिम से मतलब नहीं होगा। और कौन सा ऑप्शन गलत हो जाता है, डी, है ना। और कौन सा ऑप्शन गलत हो जाता है, डी। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो अक्षांश और देशांतर हैं ये केवल किसमें है, उत्तर और दक्षिण में है, तो ये पूर्व और पश्चिम नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन है ए और सी। तो आप देखिएगा जो अक्षांश होते हैं ये कहां से कहां होते हैं, नॉर्थ में और साउथ में। कहां से कहां होते हैं, 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक ऊपर होंगे और 0 से लेकर 90 तक कहां होंगे, नीचे होंगे। यानी कि 0 कहां होगा, बीच में होगा। ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 1-1 डिग्री के अंतर पर 90 अक्षांश होंगे और नीचे 90 अक्षांश होंगे। और इस तरीके से हम लोग 91 से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। यानी कि ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो आंसर क्या सही होगा, सी पार्ट। आंसर क्या होगा, सी पार्ट। तो सब लोग जल्दी से आंसर कर लीजिएगा, सब लोग आंसर जल्दी से करिएगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सी पार्ट। एक स्थान की जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वो केवल इस वाले में जो दिए गए ऑप्शन है इसमें कौन सी हो सकती है, 45 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ। बोलिएगा कौन कौन लोग हैं जिनके आंसर सही हुए हैं। बहुत काला दिख रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग की वॉइस और जो पिक्चर है सही सिग्नल ना आने के कारण नहीं आ पा रहा था। अब हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आप लोग परेशान नहीं होइएगा, हम लोग पहले क्वेश्चन को ही फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले सब लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति है, एक स्थान की सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है। सबसे पहले आप देखिएगा क्या पूछा है, अक्षांशीय स्थिति पूछा है। क्या पूछा है, अक्षांशीय स्थिति पूछा हुआ है ना। अक्षांशीय स्थिति पूछा हुआ है, एक स्थान की सही अक्षांशीय स्थिति पूछा हुआ है। आगे बढ़ें, सब लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन, सब लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन। चलो
अच्छा देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से क्वेश्चन। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक स्थान की सही अक्षांश स्थिति हो सकती है, वह है। तो सबसे पहले आप बताइएगा, क्या आप अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं कि नहीं। अक्षांश जो होते हैं ये कैसे जाते हैं, ये हमारी पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में खींचे गए हैं। हमारी पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में खींचे गए काल्पनिक समांतर वृत्त होते हैं। काल्पनिक समांतर वृत्त होते हैं, कुछ ऐसे खींचे गए हैं कि नहीं। आप बताइएगा, जो बीच में मध्य से जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश से 1-1 डिग्री के अंतर पर, कितने अंतर पर, 1-1 डिग्री के अंतर पर जो खींचे गए काल्पनिक समांतर वृत्त हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। आप बताइए, ऊपर उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री के ऊपर कौन सा गोलार्ध बोला जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोला जाएगा, उत्तरी गोलार्ध बोला जाएगा। और नीचे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा। क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा। नीचे की ओर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध। जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध और नीचे की ओर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा, है ना। उत्तरी गोलार्ध ऊपर की ओर, नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध होगा। और 1-1 डिग्री के अंतर पर खींचते हुए हम मैक्सिमम कितना पहुंच सकते हैं, 90 डिग्री। ऊपर की ओर कितने डिग्री जा सकते हैं, 90 डिग्री। ऐसे ही नीचे कितना जा सकते हैं, 90 डिग्री साउथ। तो बताइएगा, ऊपर आप 0 से लेकर कितना जा सकते हैं, 90। नीचे आप कितना जा सकते हैं, 90 साउथ में। यानी कि अक्षांश में हम लोग मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, 90 जा सकते हैं। और जा सकते हैं किसमें, नॉर्थ में जा सकते हैं और साउथ में जा सकते हैं। पूर्व और पश्चिम का अक्षांशों से कोई लेना देना नहीं है। अक्षांशीय स्थिति के लिए कभी भी हम लोग पूर्व और पश्चिम का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए ऑप्शन बचा ए और सी। ऑप्शन ए में है 90 डिग्री उत्तर और ऑप्शन सी में 45 डिग्री साउथ। तो बताइए, क्या 90 डिग्री 1 उत्तर अक्षांश क्या संभव है, बिल्कुल नहीं, ये संभव नहीं है। यानी कि आंसर क्या होगा, 45 डिग्री साउथ। 45 डिग्री साउथ, है ना, 45 डिग्री साउथ। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर सी पार्ट करेंगे। क्या करेंगे, सी पार्ट करेंगे। क्या आप सब लोग समझ पाए हैं, आप सब लोग समझ गए हैं। यदि समझ गए हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। यह स्थित है, जल्दी से आंसर देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा और ऑप्शन के बाद आंसर करिएगा। ऑप्शन के बाद आंसर करिएगा। देखिए, हम लोग हमेशा जो समय लेते हैं वो कहां से लिया करते हैं, ग्रीनविच से। ग्रीनविच से, यदि ग्रीनविच रेखा जो कि 0 डिग्री देशांतर बोली जाती है, ग्रीनविच रेखा जो कि 0 डिग्री देशांतर बोली जाती है, ग्रीनविच रेखा जो कि 0 डिग्री क्या बोली जाती है, देशांतर बोली जाती है। इसको यदि आपको बताना होगा कि ये कितना यहां से इसकी स्थिति है, तो ये 0 डिग्री देशांतर से यदि आप देखें तो यदि पूर्व में जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। पूर्व में जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। और समय में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसको आप कैसे दिखाते हैं, प्लस से दिखाते हैं। और यदि पश्चिम में जाएंगे तो समय में क्या होगी, कमी होगी। पश्चिम में जाएंगे तो समय में क्या होगी, कमी होगी। और इसको आप किससे दिखाएंगे, निगेटिव साइन से दिखाएंगे। देखिए क्या लिखा है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। 2 घंटे आगे का मतलब क्या होगा कि समय ज्यादा है। समय ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हमें किधर जाना है, पूर्व में जाना है। किधर जाना है, पूर्व में जाना है, पूर्व में जाना है। और पूर्व में जाने के लिए आप देखिए कौन से ऑप्शन है। क्या ये आप ऑप्शन इसको कैंसिल कर देंगे कि नहीं, और ये वाला भी ऑप्शन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पूर्व वाले बचे ऑप्शंस बी और सी। बताइएगा कि 15 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर ट्रेवल कर लिया जाए, 15 डिग्री देशांतर ट्रेवल कर लिया जाए तो कितना चेंज आ जाता है समय में, 1 घंटे का।
15 डिग्री देशांतर यदि ट्रेवल कर लिया जाए तो समय में चेंज आ जाता है कितने का, 1 घंटे का। यहां पर बोला है 2 घंटा, तो हमें कितना देशांतर ट्रेवल करना पड़ेगा, 30 देशांतर, 30 डिग्री देशांतर हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, हमको मूव करना पड़ेगा 30 देशांतर। अब बोला है कि समय 2 घंटे आगे है। जब आप 30 डिग्री देशांतर ट्रेवल कर लेंगे तो बताइएगा समय में चेंज कितना हो जाएगा, 2 आवर। समय में चेंज कितना हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा। और यदि हम देखें कि समय बोला गया है 2 घंटा आगे है, तो आगे कब होगा, जब आप पूर्व में होंगे। और पूर्व में कितना आगे होंगे आप, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। आप कितना आगे होंगे, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, क्योंकि हमें समय कहां से लेना है, ग्रीनविच लेना है। ग्रीनविच कितना है, 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर से यदि हम लोग ट्रेवल करें पूर्व में, कितने देशांतर ट्रेवल करते जाएं, 30 देशांतर ट्रेवल कर ले हम लोग, तो समय में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 2 घंटे का। क्योंकि पूर्व में गए हैं इसलिए समय में परिवर्तन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि समय बढ़कर आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप सब लोगों के आंसर सही है ना, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने आंसर सही किया। प्रतिमा यादव जी बी आंसर, प्रीति यादव बी आंसर, मेरा भी सही हो गया, क्यूट शिवाजी ने कहा मेरा भी सही हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए ताकि हम लोग आगे इन सब क्वेश्चंस को और ज्यादा कर सकें और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए। शून्य अक्षांश तथा शून्य देशांतर अवस्थित है। शून्य अक्षांश, शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। मैं टाइमर लगा देता हूं, आपको विद इन टाइम आंसर करना होगा। आंसर करिएगा। आई थिंक समय भी ज्यादा है क्या, आंसर आया, आंसर आना शुरू होगा। ए सही होगा, काफी लोगों ने, स्नेहा जी ने भी आंसर किया ए, सपना भी आंसर ए, करण आंसर ए, शालिनी सिन्हा आंसर ए, जूही स्नेही आंसर बी, नो, आंसर बी इज नॉट राइट। लवली राय ए, मैक्सिमम लोगों के आंसर ए है। और इसका राइट आंसर क्या है, ए, राइट आंसर ए है। क्या आप सभी लोग इसको देखना चाहते हैं, रियल में देखना चाहते हैं, मीन्स कि हम लोग इसको देखकर याद रख पाए, क्या दिखा दें इसको, 10 सेकंड रखिए। ओके, 10 सेकंड कर देता हूं मैं समय। अगली बार से समय कितना होगा, 10 सेकंड होगा, 10 सेकंड, ताकि आप जल्दी से जल्दी आंसर कर सकें। ओके, यहां से अब हम लोग स्टार्ट कर लिया करेंगे। देखना चाहते हैं आप, आइए दिखा देता हूं आपको ये कहां कट करते हैं दोनों। तो आप इसको देखिएगा, सब लोग देखिए, क्या ये 0 डिग्री देशांतर है कि नहीं, क्या ये 0 डिग्री देशांतर है, देख लीजिए। और ये क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 0 डिग्री सॉरी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो जाएगी, लॉन्गिट्यूड। और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 डिग्री, 0 डिग्री बोलिए लैटिट्यूड। और आप इसको क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं इक्वेटर, और इसको क्या बोलते हैं देशांतर। 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड को आप बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को आप क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर को आप क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा, क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। बताइएगा ध्यान से कि ये दोनों एक दूसरे को यहां पर टच कर रहे हैं कि नहीं, यहां पर कट कर रहे हैं कि नहीं, ये देखिए पॉइंट। और ये जो पॉइंट है ये है गिनी की खाड़ी, ये क्या है, गिनी की खाड़ी। यहां पर जहां पर ये टच कर रहे हैं ये किस पर स्थित है, गिनी की खाड़ी पर स्थित है, जिसको आप बोलते हैं कि ये किसका भाग है, अटलांटिक महासागर का। किसका भाग है, अटलांटिक महासागर का। तो देख पा रहे हैं आप इसको, अटलांटिक महासागर का। और देखिएगा ये जो महाद्वीप है, ये जो महाद्वीप है जो आप देख पा रहे हैं, ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप का ये पश्चिम वाला भाग है और यहाँ पर है गिनी की खाड़ी। और देखिए लिखा हुआ है अटलांटिक, ये लिखा हुआ है ना अटलांटिक, ये और ये अटलांटिक। तो इन दोनों को आप देखिए कि यहाँ पर जो स्थित है पॉइंट, जो यहाँ पर ये कट करेंगे वो किसमें स्थित होगा, गिनी की खाड़ी में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अटलांटिक सागर। दिख नहीं रहा है इसमें,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सब लोग आंसर करिए जल्दी से। और टाइमर लगा दिया गया है 10 सेकंड का, 10 सेकंड टाइमर। और ये टाइम होता है अप, है ना, टाइम होता है अप। बोलिए कितने लोग आंसर कर पाए हैं इसका? सब लोग आंसर आंसर कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं इसका। और इसका आंसर वैसे ही सेम देखिए, प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। अब दूसरा क्या है? विषुवत या भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है कहाँ? प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, जिसका और हिंदी में नाम क्या है? अंध महासागर। क्या नाम है? अंध महासागर, अंध महासागर। तो बताइए क्या आंसर कर पा रहे हैं आप? ये प्रधान यामोत्तर जिसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, विषुवत भूमध्य रेखा जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कहां पर टच करते हैं, कहां पर काटते हैं, कहां प्रतिच्छेद करते हैं? अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? बोलिए बोलिए, सब लोग समझ पा रहे हैं ना? और यदि समझ पा रहे हैं तो जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स पर यस और नो लिख दीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर सकें जल्दी से। यस, यस आना शुरू हो गया। शालिनी जी ने कहा ओह गलत हो गया। गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना। यस यस यस, सब लोग कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बोलिए अच्छा लग रहा है। ओके ओके, यस यस, है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच में समयानंतर होगा। जल्दी से आंसर करिएगा, टाइमर लगा दें। ये होता है टाइम अप, है ना। कितने लोग हैं जिन्होंने आंसर कर पाए हैं? मैक्सिमम लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। आंसर है बी पार्ट। आंसर क्या है? बी पार्ट। आइए देख लिया जाए जल्दी से, आइए देख लिया जाए। बताइएगा, अभी हम लोग सीखे हैं 15 डिग्री देशांतर घूम जाने पर, 15 डिग्री देशांतर घूम जाने पर, 15 डिग्री देशांतर ट्रेवल कर जाने पर समय में परिवर्तन कितना होगा? 1 घंटा। कितना होगा? 1 घंटा। बोलिए यस और नो, है ना। 15 डिग्री देशांतर घूम जाने पर समय परिवर्तन होगा 1 घंटा। यहां पर देखिए कितने देशांतर का अंतर है, दो स्थानों के बीच में कितने देशांतर का अंतर है? 90 डिग्री देशांतर का अंतर है। क्या हम लोग 90 डिग्री देशांतर को ऐसे लिख सकते हैं? कैसे? बोलिए ना, कैसे लिख सकते हैं? 15 के मल्टीपल में 15 छक्के 90, 15 छक्के 90। बताइएगा 15 डिग्री देशांतर ट्रेवल कर जाने पर कितने आवर का चेंज? 1 आवर का चेंज। और एक कितनी बार करना है? 6 बार। ऐसा कितनी बार करना है? 6 बार करना है। तो बताइएगा कितने घंटे का हो जाएगा? 6 आवर्स का। कितने आवर्स का हो जाएगा? 6 आवर्स का। तो क्या ऐसे क्वेश्चन करने में आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम लग रहा है? बोलिए क्या क्वेश्चन करने में आपको टाइम लग रहा है? बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। सब लोग जल्दी से राइट आंसर करते रहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, यानी कि 6 घंटे। 15 छक्के 90। आप केवल देखने मात्र से इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मैं कर देता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको। सीवी केशरवानी जी ने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए। बिल्कुल स्क्रीन पर आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पेश है ना। तो आंसर करिएगा, आंसर करिएगा सब लोग।
कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? कौन सा देशांतर, पहले देख लीजिएगा, प्रधान यामोत्तर नहीं पूछा है, यह पूछा है कि कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ। बताइएगा, आज मैंने ढेर सारे नाम बताए थे नहीं ग्रीनविच रेखा के, और ग्रीनविच रेखा का नाम प्रधान यामोत्तर प्राइम मेरिडियन किस लिए कहा गया है? क्योंकि ये सभी देशांतरों में सबसे क्या होती है, मेन होती है। 0 डिग्री देशांतर को ही क्या कहते हैं, प्रधान यामोत्तर कहते हैं। तो बताइएगा 0 डिग्री देशांतर के साथ कौन सी रेखा है, कौन सा देशांतर है जो मिलकर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो बताइएगा 0 डिग्री देशांतर के पीछे, 0 डिग्री देशांतर के विपरीत जो होगा, के विपरीत जो देशांतर होगा वही तो महान वृत्त या बृहद वृत्त का निर्माण करेगा। 0 डिग्री देशांतर के जो विपरीत वृत्त होगा, विपरीत देशांतर कहते हैं हम इसको, विपरीत देशांतर जो होगा वही करेगा बृहद वृत्त का निर्माण। और कौन सा बृहद वृत्त होगा, और कौन सा विपरीत देशांतर होगा 0 डिग्री देशांतर के? 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर को आप और किस नाम से जानते हैं? 180 डिग्री देशांतर को आप जानते हैं किस नाम से? जानते हैं इसको आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं आप इसको, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आंसर इज डी पार्ट, आंसर इज डी पार्ट। बोलिए कि सब लोग कर पाए ना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कर पाए हैं ना? आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पेश किया जाए। अब देखिए, यह भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पहचान लेंगे, कर लेंगे, सब कराए हुए हैं, जल्दी से करिएगा, सब लोग जल्दी से आंसर करिएगा। किसी स्थान का मानक समय क्या पूछा है? स्टैंडर्ड टाइम। क्या पूछा है? स्टैंडर्ड टाइम पूछा है। किसी स्थान का मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम पूछा है। निर्धारित करने के लिए आधार होता है। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में, है ना? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। बताइएगा किससे निर्धारित किया जाता है? निर्धारित किया जाता है देशांतर रेखाओं की सहायता से, लेकिन जो उसमें आधार होता है वो क्या होता है? ग्रीनविच रेखा पर समय होता है। और ग्रीनविच रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। बताइएगा कितने लोग हैं जो राइट आंसर कर पाए हैं? कितने लोग हैं जो इसका राइट आंसर कर पाए हैं? सब लोगों ने इसका राइट आंसर किया होगा ना? आई थिंक किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सब लोगों का सही है। जूही स्नेही जी डी, तबस्सुम जी सी। नो नो नो, ध्यान से करा करिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से नहीं मानक समय निर्धारित करते हैं। किससे करते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। और ग्रीनविच रेखा को ही क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन, स्टैंडर्ड टाइमलाइन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर यानी कि ग्रीनविच रेखा की बात कर रहे हैं। मुझे सब लोगों का आंसर चाहिए, मुझे सब लोगों का आंसर चाहिए। मैंने लगा दिया टाइमर। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर। बोलिए किसने किसने आंसर कर लिया इसका? क्या हुआ आंसर इसका? आंसर सी पार्ट बोल रहे हैं मैक्सिमम लोगों ने, सी पार्ट। जूही जी आप गलत कर रही हैं, आप लगता है पढ़ ही नहीं रही हैं, आपने रिवीजन नहीं किया है। गलत मत करिएगा, बिल्कुल गलत मत करिए, किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों की प्रैक्टिस जो है ये बहुत जरूरी है करना, क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं उसको कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सर सी दिया था, ओके, आंसर सी 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 है ना? आंसर क्या है? सी।
नाइजर से नहीं गुजरती है, नाइजर से नहीं गुजरती। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नहीं गुजरती है। प्रधान याम उत्तर यानी कि 0 डिग्री, देशांतर यानी कि ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा नहीं गुजरती है किससे, ग्रीनविच रेखा नहीं गुजरती है नाइजर से। ये अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है और किससे गुजरती है, स्पेन से गुजरती है। क्या आप सभी लोग देखना चाहेंगे, क्या आप सभी लोग देखना चाहेंगे? यदि देखना चाहेंगे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा यस और नो में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस और नो, जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से लिखिएगा सब लोग यस, तब जाके मैं दिखाता हूं कि कैसे गुजरती नहीं है। यस सर, देखना चाहते हैं सब लोग, देखना चाहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि आप और अच्छे से देख पाएं, चीजों को समझ पाएं। अब देखिए, अब देखिए, दिख रहा है सबको? देखिए ये है 0 डिग्री देशांतर, ये है 0 डिग्री देशांतर। सबसे पहले आप यहां देखिए लिखा हुआ है नंबर 1, क्या लिखा हुआ है, नंबर 1। ये जो देश है इसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, क्या नाम है, यूनाइटेड किंगडम। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है, दूसरा है फ्रांस, दूसरा क्या है, फ्रांस है। तीसरा क्या है, तीसरा है स्पेन, तीसरा क्या है, स्पेन। यानी किससे गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है, किससे गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है। फिर किससे गुजरती है, फिर गुजरती है फ्रांस से, फिर किससे गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, फ्रांस। फिर किससे गुजरती है, फ्रांस से। दूसरा फ्रांस हो गया, तीसरा स्पेन हो जाएगा। ये बताइएगा ये कहाँ के देश हैं, ये हैं यूरोप के देश। कहाँ के देश हैं, यूरोप के। बताइए कंट्री देख पा रहे हैं आप, यूके ये कंट्री, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन हो जाएगा। चौथे की ओर आते हैं हम लोग, चौथा क्या है, चौथा है अल्जीरिया, चौथा क्या है, अल्जीरिया, अल्जीरिया। पांचवा क्या है, पांचवें नंबर पर ये है माली। छठे नंबर पर क्या है, बुर्किना फासो, है ना, बुर्किना फासो। और सातवें नंबर पर क्या है, सातवें नंबर पर यहां पर थोड़ा सा पहला लिख लेंगे हम लोग, क्या, टोगो। पहले आता है टोगो, फिर कौन आता है, घाना। टोगो के बाद फिर कौन आता है, घाना। ये जो कंट्रीज हैं ये किसकी होंगी, अफ्रीका महाद्वीप की होंगी। किसकी होंगी, अफ्रीका महाद्वीप की। अब बताइए क्या नाइजर आया यहां पर, क्या नाइजर आया यहां पर, क्या नाइजर आया, नाइजर नहीं आया ना। तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे कि नहीं। तो उस क्वेश्चन को जो अभी हमने देखा था उसको अब देखिए, अब देखिए उस क्वेश्चन को। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, अल्जीरिया से गुजर रही है, फ्रांस से गुजर रही है, स्पेन से गुजर रही है। किससे नहीं गुजर रही है, नाइजर से नहीं गुजरती है, नाइजर से नहीं गुजरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये कहां से होकर गुजरती है, अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। बोलिएगा आंसर सब लोग, आंसर करिएगा। देख लीजिए किसकी बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा की, इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर रहे हैं। जल्दी से करिएगा आंसर। डी पार्ट नहीं होगा, डी पार्ट नहीं होगा, डी पार्ट गलत है, गलत है, गलत है। क्या होगा, सी पार्ट। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन पर और इसको याद रखिएगा। 5 स्टार क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है, प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के, जल डमरू मध्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट।
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आप करिएगा आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? आंसर आने शुरू हुए, आंसर आने शुरू हुए। ब्राइटनेस बहुत गंदी आ रही है, ब्राइटनेस बी लॉक किया जाए, बी लॉक किया जाए, है ना। बेरिंग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन किस जल डमरू मध्य से, किस जल डमरू मध्य से या किस जल संधि से होकर, जल संधि पूछे या जल डमरू मध्य पूछे या स्टेट पूछे, आप आंसर करेंगे बेरिंग जल डमरू मध्य। क्या करेंगे आंसर? बेरिंग जल डमरू मध्य। और बेरिंग जल डमरू मध्य ये किसको किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है चुक्की सागर को। किसको जोड़ता है? चुक्की सागर को। किससे? चुक्की सागर को किससे जोड़ता है? चुक्की सागर को जोड़ता है बेरिंग सागर से। चुक्की सागर को किससे जोड़ता है? बेरिंग सागर से। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए, याद रखिएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है, यहां पर देखिएगा किसकी लंबाई पूछा है? भूमध्य रेखा की। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई है, टाइमर लगा दें, आप लोग पार्टिसिपेट करिए जल्दी से। टाइमर खत्म। टाइमर खत्म। बोलिए क्या होगा इसका आंसर? आंसर क्या होगा? सी पार्ट सब लोग का आंसर आना चाहिए, सी पार्ट, है ना, सी पार्ट। मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं 12,800 किलोमीटर। ये भूमध्य रेखा की लंबाई नहीं है, ये तो पृथ्वी का व्यास है। ये तो क्या है? पृथ्वी का व्यास है, डायमीटर है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है। भूमध्य रेखा तो क्या है? ये काल्पनिक वृत्त है, वृत्त। और वृत्त की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे? परिधि से निकालेंगे। और ये होगा इसका राइट आंसर क्या? 40,000 किलोमीटर। कितना होगा? 40,000 किलोमीटर। सी पार्ट इज द राइट आंसर, सी पार्ट इज द राइट आंसर, है ना, सी पार्ट इज द राइट आंसर। ये हम लोग बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा की कुल लंबाई की। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई की क्या होगा? 40,000 किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन है 40,000 किलोमीटर, तो भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी होगी? 40,000 किलोमीटर, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित समूहों में से किस एक देशों से जो समूह बना हुआ है बताना है भूमध्य रेखा गुजरती है। आंसर करिएगा। सुभी वर्मा जी ने कहा सर 12,800 क्या है? ये इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की पृथ्वी की क्या है? ये डायमीटर है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का क्या है? व्यास है। पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, तो पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा? 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा? 12,800 किलोमीटर। अब ठीक है, यहाँ पर विषुवत रेखा की लंबाई पूछी थी, तो विषुवत रेखा की लंबाई तो चारों ओर से देखी जाएगी नहीं, ये बीच वाली थोड़ी देखी जाएगी, ये तो व्यास हो जाता है 12,800 किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसका आंसर कौन कौन किया? आंसर आने शुरू हो गए, आंसर आने शुरू हो गए, सबके आंसर शुरू हो गए, लेकिन सबके आंसर सही हो इससे पहले कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं, कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग को क्या देखना है? देखना है कि विषुवत रेखा कहां कहां से होकर गुजरती है ना। इसको देखिएगा, देख पा रहे हैं सब लोग? जल्दी से देखिएगा ये। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? विषुवत रेखा की। किसकी बात कर रहे हैं? विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं। विषुवत रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। विषुवत रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये हो गया विषुवत रेखा। ये क्या हो गया? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा,
है ना, विषुवत रेखा। और जो आप ये देश देख पा रहे हैं ये कौन से देश हैं, ये विषुवत रेखा पर स्थित देश हैं। कौन से देश हैं, विषुवत रेखा पर स्थित देश है। देखिएगा सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये देश है इक्वाडोर। कौन सा देश है, इक्वाडोर है, जो कि इक्वेटर का डोर है। इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वेटर का डोर, इक्वाडोर। फिर देखिए दूसरा देश कौन सा है, कोलंबिया। तीसरा देश कौन सा है, ब्राजील। ये कौन से महाद्वीप के देश हो जाते हैं, ये है साउथ अमेरिका। ये क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका। याद रहेगा, अच्छे से देख लीजिए सब लोग, ये क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका। ये जो महाद्वीप है, ये कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इसमें 3 देश कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील हो गए। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे महाद्वीप पे, जो है महाद्वीप कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के देश देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप के देश देखिए, साओ टोम एंड प्रिंसिप। साओ टोम एंड प्रिंसिप एक देश हो गया। दूसरा देखिएगा हो गया गैबन। दूसरा देश कौन सा हो गया, गैबन। तीसरा देश देखिएगा रिपब्लिक ऑफ द कांगो। रिपब्लिक ऑफ द कांगो यानी कि कांगो गणराज्य, है ना, कांगो गणराज्य। फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर देखिए कौन सा है, युगांडा। फिर कौन सा है, युगांडा। युगांडा के बाद फिर कौन सा है, केन्या। कौन सा है, केन्या। केन्या के बाद फिर कौन सा है, सोमालिया। फिर हम लोग अफ्रीका महाद्वीप से आगे निकलेंगे तो हमको मिलेंगे एशिया महाद्वीप के देश। एशिया महाद्वीप में मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और कौन हो जाएगा, किरीबाती। और कौन हो जाएगा, किरीबाती। तो क्या आप सारे देशों को देख पा रहे हैं, क्या आप सारे देशों को देख पा रहे हैं? यदि देख पा रहे हैं तो सब लोग सबसे पहले यस और नो में आंसर कर दीजिएगा। क्या आप इससे अच्छे समझ पा रहे हैं, क्या आप इससे समझ पा रहे हैं अच्छे से, है ना। चलिए अब इसको देख लिए सब लोग अच्छे से। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम एंड प्रिंसिप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। अब मैं क्वेश्चन एक बार आपको फिर से दिखा दूं। क्वेश्चन एक बार आपको फिर से दिखा दूं। ये देखिए क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, ये। अब बताइए आंसर क्या होगा, सब लोगों का आंसर सही होना चाहिए। अब बताइएगा आंसर क्या होगा, चलिए बताइएगा आंसर सब लोग। कोलंबिया से जाएगी, केन्या से जाएगी, और कहां से जाएगी, इंडोनेशिया से जाएगी। ब्राजील से तो जाएगी लेकिन जाम्बिया से नहीं जाएगी, जाम्बिया से नहीं जाएगी। ना ही किससे जाएगी, मलेशिया से जाएगी। ये दोनों तो गए। ब्राजील से जाएगी, सूडान और मलेशिया से नहीं जाएगी। और इसमें इंडोनेशिया से जाएगी, वेनेजुएला और इथियोपिया से नहीं जाएगी। तो इनसे नहीं जाएगी तो कौन सा होगा, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, वार्षिक तापांतर यानी कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे कम कहां पर होता है, जल्दी से आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करिएगा सब लोग, जल्दी से आंसर करिएगा सब लोग। आंसर आने शुरू हो गए। सुनीता यादव जी ने बी पार्ट किया इसका आंसर। कौशल जी ए पार्ट, सुभी वर्मा ए। आंसर करिए सब लोग सही। लिखा है वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर सबसे कम कहां पर होगा, जहां पर ज्यादा ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता है, जहां पर एक जैसी ऋतु रहेगी वहां पर वार्षिक तापांतर क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। और ये कहां मिलता है वार्षिक तापांतर सबसे कम, भूमध्य रेखा पर। कहां मिलता है, भूमध्य रेखा पर मिलता है। वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। वार्षिक तापांतर सबसे कम मिलता है किस पर, भूमध्य रेखा पर।
वार्षिक तापांतर सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा भूमध्य रेखा पर। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले बार आपके किस में, पीआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है, पीआरटी में यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर करिएगा, सब लोगों का आंसर ये सही होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अफ्रीका। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अफ्रीका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कोई है जो इसका आंसर करेगा? कोई है जो इसका आंसर नहीं करेगा? सबको करना होगा, सब लोग आंसर करें इसका। कोई है जो आंसर इसका करके बताएगा, है ना? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। आंसर आने शुरू हो गए हैं। सी पार्ट, है ना, ईरान से। और पुलकित सर ने जो आंसर किया है उसको गलत कैसे कर सकते हैं? आंसर वो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बात किसी की गई ना गुजरने की, यानी वहां से पास नहीं होगी। मिस्र से भी पास होगी, भारत से ही पास होगी, म्यांमार से पास होगी। कहां से नहीं गुजरती है? ईरान से नहीं गुजरती। क्या आप देखना चाहते हैं इसको? एक बार दिखा दें आपको, ये कहां से नहीं गुजरती है, देख लीजिए, है ना। कहां से नहीं गुजरती है, ये देखिए, ये हो जाता है जो देश दिखाई दे रहे हैं, ये जो देश दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो देश हैं, ये किस पर स्थित हैं? कर्क रेखा पर स्थित हैं। किस पर स्थित हैं? देख लीजिए कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। सबसे पहले यहां पर आता है कौन? यहां पर आता है हवाईयन द्वीप। कौन आता है? हवाई द्वीप, है ना। हवाई द्वीप आता है। हवाई द्वीप से हम लोग ले चलेंगे आगे की ओर। हवाई द्वीप, हवाईयन आइलैंड। फिर दूसरा कौन है? मैक्सिको। दूसरा कौन है? मैक्सिको। तीसरा कौन है? बहामास। तीसरा कौन है? बहामास। और ये जो है महाद्वीप, ये कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप पे। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, है ना। और अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे तो सबसे पहले आएगा वेस्टर्न सहारा। सबसे पहले क्या आएगा? वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा के बाद फिर क्या है? फिर है मॉरिटानिया। फिर कौन सा है? मॉरिटानिया। फिर कौन है? फिर है अल्जीरिया, माली, फिर लीबिया, लीबिया है। इसके बाद नाइजर है, नाइजर, इजिप्ट। ये हो गए किसके देश? ये हो गए अफ्रीका महाद्वीप के देश। कौन से महाद्वीप के देश हो गए? अफ्रीका महाद्वीप के देश हो गए। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ? हम लोग एशिया महाद्वीप में चलेंगे। एशिया में सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, और कौन होगा? चाइना। और यहाँ पर क्या पड़ेगा? ताइवान। यहाँ पर क्या पड़ेगा? ताइवान। इस प्रकार से देशों को देख लीजिए। अब बताइएगा कि अब आप आंसर कर पाएंगे कि नहीं, आंसर कर पाएंगे कि नहीं। मैं उस क्वेश्चन को लेकर आता हूं जो क्वेश्चन पूछा गया था। देख लीजिए, क्या कहीं ये ईरान से गुजर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ईरान से गुजर नहीं रही है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन में है मिस्र से, बिल्कुल देखिए इजिप्ट से गुजर रही है, मिस्र से गुजर रही है। फिर दूसरा है भारत से, भारत से भी गुजर रही है। तीसरा है ईरान से, ईरान से नहीं गुजर रही है। म्यांमार को भी देख लीजिए, म्यांमार से भी क्या हो रही? गुजर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान से नहीं गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती है। तो ये इसके क्या हो जाते हैं? राइट आंसर हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? जल्दी से आंसर करिएगा सब लोग। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? जल्दी से आंसर करिएगा। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? आंसर करिएगा।
सब लोग। बी पार्ट, बी पार्ट 21 मार्च याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो डेट हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो डेट हैं जिस दिन क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। दिन रात बराबर, दिन रात क्या होंगे, बराबर होंगे। और दिन रात बराबर होंगे तो ये जो घटना होती है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विषुव। क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब देखिए आंसर करिएगा, वी आंसर क्या होगा, बी। 21 मार्च नहीं है तो क्या है, 23 सितंबर है। 21 मार्च नहीं है तो क्या है, 23 सितंबर है। सब लोगों का आंसर सही आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम जो मैं आपको बता रहा था, जो मैं आपको बता रहा था, विषुव यानी कि इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल होते हैं जब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बोलिएगा कौन से आंसर होंगे इसमें, आंसर होगा क्या होगा। अस्मिता जी ने कहा है नेम लीजिए, लोग आंसर सही कर पा रहे हैं ना, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर टिक किया जाए। ये तो वेल नोन आंसर है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा, इक्विनॉक्स होगा, विषुव होगा। जिस दिन क्या होगा, इन दो तिथियों में क्या होगा, दिन और रात बराबर होते हैं। इन तिथियों में दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। इन दो तिथियों में सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। किस पर लंबवत चमकता है, विषुवत रेखा पर लंबवत, विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष भर रात और दिन कहां बराबर होते हैं। वर्ष भर रात और दिन कहां बराबर होते हैं, रात और दिन बराबर कहां होते हैं, बताइएगा। वर्ष भर तो बताइएगा बीच में कौन सा चांद जा रहा है, भूमध्य रेखा। सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर वर्ष भर लगभग एक समान पड़ता है, इस यहाँ पर भूमध्य रेखा पर दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून, सबसे बड़ा दिन 21 जून। और बताइएगा ध्यान से कि यदि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, नीचे वाला गोलार्ध कौन सा होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर। कौन सा होगा, 22 दिसंबर। यहां पर बात की गई है वर्ष भर दिन रात कहां बराबर होते हैं, बताइएगा वर्ष भर दिन रात कहां बराबर होते हैं, वर्ष भर दिन रात कहां बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में पूछा है बड़ा दिन नहीं, क्या पूछा है, छोटा दिन। वर्ष का सबसे छोटा दिन आपको याद रखना होगा। जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा दिन हो जाएगा। और अभी आपने पढ़ा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब हो जाएगा, सबसे छोटा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। सबका सही आना चाहिए आंसर, किसी एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। सब लोग पढ़े हैं ये सारे क्वेश्चन। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होगा, 22 दिसंबर। सबके आंसर सही है ना। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर। नेक्स्ट, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है। ग्रीष्म अयनांत को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टाइस। और
समर सोल्स्टिस कब होगा? जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और कर्क रेखा पर सीधा कब चमकता है? 21 जून को। कर्क रेखा पर सीधा कब चमकता है? 21 जून को। तो आंसर क्या होगा? ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है 21 जून को समर सोल्स्टिस, जिसको हम लोग कर्क संक्रांति भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्क संक्रांति। और ये कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत की घटना कब होती है? ये होती है 21 जून को। और 21 जून को क्या होगा? सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य क्या होता है? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्वेश्चन, और आप सभी लोग ऐसे ही बने रहिएगा। अगली बार जब आएंगे तो इसमें और जो कुछ संबंधित क्वेश्चन हैं, जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी लोग वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ क्या करेंगे? कमेंट करेंगे क्या क्या चीजें और अच्छी हो सकती हैं और कैसे क्या हो सकता है। इसके लिए आप हमेशा क्या है, आप सभी का स्वागत है, आपका हमेशा वेलकम है। तो आज के लिए इतना ही। बंद कर दीजिए इसको।